चलिए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा का भरोसा दिया है। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन यानी झासा की नई समिति की स्थापना समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा पर जहां भी खतरा आएगा, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सबसे आगे रहेंगे और वैसी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की कुछ मांगों पर जल्द ही विचार कर फैसला भी लिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने जल्द ही राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने का भरोसा दिलाया। हमारा विजन सरकार का बहुत क्लियर कट है। हमारी मान्यता है, मानना है कि चिकित्सकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी है और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे से हम अपने मरीजों के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखेंगे और जब मरीज के चेहरे मुस्कुराएंगे तो राज्य सरकार का चेहरा मुस्कुराएगा। इन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में कहा है। मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जब तक इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और आपका सहकर्मी बन्ना गुप्ता है, यदि एक भी डॉक्टरों पर अनायास, अनैतिक या अपमानित करने का या कोई हमला करने का प्रयास होगा तो राज्य सरकार उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर वहां खड़ी होगी। हम हमारे डॉक्टरों के मान सम्मान के प्रति, उनकी सुरक्षा के प्रति ये सरकार वचनबद्ध है। उनको विश्वास देने आए हैं और जो थोड़ी बहुत कमी खामी है उसको दूर करेंगे। तो स्वास्थ्य मंत्री एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर एक किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था में खामी नजर आ रही है वो आपको बताते हैं। सरकार की ओर से संस्थागत प्रसव पर जोर दिया जाता है, लेकिन हाल यह है कि सरकारी संस्थाओं में ही यह सुविधा नहीं मिल पाती है। ऐसी ही एक तस्वीर गोड्डा से सामने आई है, जहां पोड़ैयाहाट के बलिया कित्ता गांव में एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती दिखी, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं था। करीब 3 घंटे तक महिला जमीन पर ही बैठी रही, लेकिन उसे बेड तक मुहैया नहीं करवाया गया। थक हार कर परिजनों ने पंचायत के मुखिया को फोन किया, जिसके बाद उसे बेड मिला। वहीं अस्पताल में ड्यूटी से नदारद थे डॉक्टर और केवल एएनएम के भरोसे ही अस्पताल चल रहा था। गर्भवती की हालत बिगड़ने पर उसे सदर अस्पताल से निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने ऑपरेशन के बाद स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बोल रहा है कि यहाँ से ले जाइए, हम रहने के लिए रिस्क नहीं लेंगे और जाने का भी रिस्क नहीं लेंगे, का यहाँ कोई व्यवस्था भी है नहीं। तो क्या ये लोग बोल रहे हैं कि रात में कुछ हो जाएगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे, ये बात बोला? हाँ, यही बात बोला। कोई डॉक्टर भी नहीं है? नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है अभी। तो डिलीवरी पेशेंट है, तो यहाँ से स्टाफ से बात किए, मैडम से बात की, बोला कि पहले इसका सिजेरियन हुआ है, इसलिए सिजेरियन होगा। तो अभी यहाँ संभव नहीं है, डॉक्टर साहब नहीं है। इसके बाद वो पेशेंट को देखने के लिए गए तो नीचे ज़मीन में पड़ा हुआ था। तब उसको बोले कि इसको क्यों इसको सीट नहीं दिए हैं? उन्होंने सीट तो दिए हैं। तब उसको हमने बोलने के बाद उसको सीट दिया। जिसके बाद हम CS प्रभारी से बात किए, बोला ठीक है हम बात करते हैं, इस पर कार्रवाई हम करते हैं। इस पर अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है। और बात करते हैं झारखंड में कोरोना की स्थिति की। झारखंड में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। यहां कल कोरोना के 209 संक्रमित मरीज मिले। इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,08,786 तक पहुंच गई है। राज्य में अभी भी 2,154 एक्टिव केस हैं। भले ही राज्य में कोरोना का रिकवरी रेट 97% है और केवल 2% ही एक्टिव केस हैं, लेकिन अभी भी झारखंड जोखिम वाले राज्यों की सूची से बाहर नहीं निकल सका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन 20 राज्यों की सूची जारी की गई जहां कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 2% या उससे अधिक है। ऐसे में राज्य की जनता में खास सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो झारखंड में हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके राजधानी रांची की कुछ तस्वीरें कैसी हैं जो गरीबी से लिपटी हैं। शहर के चौक चौराहों पर रोजगार के लिए खड़े कई महिला मजदूर के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आते। उन्हें जब मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की जानकारी दी गई तब उनका गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे ही मजदूरों से बात की रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने।
हम जब राजधानी रांची की असल तस्वीर देखते हैं चौक चौराहों पर, वास्तव में सुरक्षा को लेकर, संक्रमण से बचाव को लेकर क्या तस्वीर है, तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय राजधानी के अग्रसेन चौक पर खड़े हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क इससे हो जाएगा। मास्क नहीं लगाया है, नियम है कि जो लोग मास्क नहीं लगाएगा उसको जुर्माना लेगा, मालूम है? लीजिए सर, ये तो मास्क तो हो ही गया, लीजिए लोग को। हाँ तो क्या कर रही हैं आप? मास्क नहीं लगा रही है तो लोग जुर्माना लीजिए, जुर्माना लें तो ठीक है। जुर्माना, ये गरीब मजदूर लोग, महिलाएं हैं, ग्रामीण इलाकों से राजधानी में रोजगार के लिए आती हैं। हम लोग को काम नहीं बेरोजगार, इधर से उधर होते हैं पर काम नहीं, 4 बजे सुबह से रहते हैं सर, काम नहीं मिलता? नहीं मिलता सर। मनरेगा के तहत जो रोजगार मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में, क्या वहाँ आप रोजगार नहीं मिल रहा आप लोगों को? वहाँ तो सर देखिए, कभी पार्टी मिलता है कभी नहीं मिलता सर, वही ना बात हुआ सर। फुटपाथ में सोते हैं हम लोग, लेबर काम करते हैं, फुटपाथ में रहते हैं, खाने के लिए भी नहीं मिलता है। तो बात करिए ना। तो आप देख सकते हैं कई ऐसे चेहरे हैं जिनके मास्क जो है कहाँ है, या चेहरे पर मास्क ही नहीं है। आप लोग तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं काम करने, क्या हर दिन रोजगार मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग का काम नहीं मिलता है, हम लोग क्या खाएंगे? बड़ा बड़ा लोग के बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, बड़ा बड़ा गाड़ी है, वही लोग के बांट के हम लोग गरीब के कम से कम नाश्ता ला के देता, खाना देता। हम लोग घूर के जाते हैं तो कम से कम 2-2 सौ सरकार हाजिरी देता, लीजिए खाइए करके। बड़ा बड़ा आदमी पैसा के तकिया बना बना के मर रहा है और गरीब खाने के लिए मर रहा है, बोलता है मास्क पहनो। हम लोग का कोई बीमारी नहीं है, रेजा कुली का हम लोग मेहनत करके खाते हैं, बेईमानी करके नहीं खाते। रेजा कुली की कोई बीमारी नहीं है, सीधा बात। आपने सुना कि ये दर्द है गरीबी का, खुद कहती है कि कोरोना का कोई खौफ नहीं है, और जब समझ सकते हैं जब गरीबी चिल्लाती है तो वहाँ पर जो रांची नगर निगम का जो जुर्माने वाली बात है वो भी बेअसर साबित होती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो गरीबी ने कोरोना के डर को भी खत्म कर दिया है। इधर कोरोना वापसी की आशंका को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन अब गंभीर हो गया है। डीसी के निर्देश पर शहरी क्षेत्र में आला अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर जागरूकता अभियान चलाया। एसडीओ, एसडीपीओ समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। साथ ही जिस दुकान में कोरोना के नियम का पालन नहीं किया जा रहा था उसे सख्त हिदायत दी गई और अतिक्रमण भी हटाया गया। इसके बाद भी अगर लोग नहीं सुधरे तो जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी जागरूकता के तौर पर पुलिस प्रशासन के साथ में हम लोग, हमारे साथ में आईएएस प्रोफेशनल मीना सर भी हैं, अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उन लोग ऐसा अनिवार्य रूप से मास्क पहने, और इसके बाद नहीं मानेंगे तो फिर वो जो सेक्शन 179 डिसोबीडियंस के तहत फाइन है वो भी करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण कर रखा है, सड़क का अधिकांश हिस्सा वो कैप्चर कर चुके हैं, तो उनको भी वार्निंग दी जा रही है जो दुकान उनका है दुकान के अंदर रखे, बाहर जो सड़क है उसे खाली रखें। ये अभी लगातार चलेगा मुहिम। जो नहीं मानते हैं तो क्या कुछ अर्थदंड भी है क्या? हाँ, इसके लिए जो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो इसमें प्रावधान है आर्थिक दंड का, वो हम लोग अगले स्टेज से उसको भी शुरू करेंगे। अभी पहले वार्निंग की। और संविधान दिवस को लेकर एनसीसी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। आरजे हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीसी का एक मुख्यालय पटना के साथ साथ रांची में भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने एनसीसी अधिकारियों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने संविधान निर्माण समिति के सदस्यों के प्रांतों, संप्रदायों और समुदायों का प्रतिनिधित्व। सिमडेगा से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल है। ये सड़क इतनी जर्जर है कि इसे सड़क कहने में भी लोगों को शर्म आती है। ये सड़क केरसई प्रखंड के किनकेल कराई गुड़ा से घोसरा घाटी तक बनाई गई है। हाल ही में बनी इस सड़क में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई और इसी का नतीजा है कि सड़क पूरी तरह से कट गई है। बीच सड़क पर ही गड्ढे बन गए हैं, गहरे गड्ढे यहां पर बन गए हैं, जिससे कार तो क्या बाइक भी पार ले जाना मुश्किल दिखता है। घटिया निर्माण से नाराज लोगों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। तो इधर दुलदुला निकल जाती है, लेकिन 6 महीना पहले बना है और ये सड़क का स्थिति बहुत जर्जर है। सामने देख लीजिए
ऐसा संवेदक बहुत गलत तरीके से काम करके निकल जाते हैं, प्रशासन से मिली भगत करके निकलते होंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि संवेदक के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जमशेदपुर के उपायुक्त के निर्देश पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आज जेएमएम ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि यहां की जमीन पर पिछले कई सालों से विवाद चला आ रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह विवाद टाटा स्टील और अरविंद कुमार के बीच चल रहा है। अरविंद कुमार का दावा है कि उनकी जमीन पर टाटा स्टील ने जबरन कब्जा जमा रखा है। टाटा के कहने पर ही धालभूम एसडीओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए उनकी जमीन पर बने जेएमएम दफ्तर को तोड़ दिया था। एडीएम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपने की बात कही। बता सकते हैं, लेकिन एक मामला आया जो हमको जांच के लिए मिला है कि अरविंद कुमार के द्वारा एक पिटीशन दिया हुआ था डीसी साहब के यहाँ कि मेरा स्टेटस पर रहने के बावजूद भी है ना कुछ स्ट्रक्चर तोड़ा गया है, ठीक है, और उसी को लेकर के था। तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं कि आखिर क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस तोड़ होने के बाद कि कोई स्ट्रक्चर बना है क्या, स्ट्रक्चर को कोई हटाया क्या, और क्या क्या इसमें स्थिति हुई है उसको देखने के लिए हम लोग आए हैं। अभी हम लोग जांच करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। अभी तो देख रहे हैं कि आप मैदान खाली है, कुछ ये साइड में ग्रिल लगा हुआ है, गेट मतलब ग्रिलिंग किया हुआ है, बस इतना ही पाया गया। लातेहार से गुजरने वाली औरंगा नदी पर बना ब्रिटिश जमाने का पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसी पुल के बगल में 6 करोड़ 30 लाख की लागत से नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ये 4 साल से लटका हुआ है। अगर पुराना पुल टूट जाता है तो जिले के 4 प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट सकता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता विकास तिवारी ने। लातेहार जिला मुख्यालय के बीचों बीच बना औरंगा नदी पर यह पुल जो ब्रिटिश जमाने का पुल है वो काफी जर्जर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा करोड़ों की लागत से एक पुल का निर्माण करवाया जा रहा है, परंतु वो पिछले 4 सालों से अधूरा है। पता नहीं आखिर इस पुल का निर्माण कब तक पूरा होगा। जब तक इस पुल का निर्माण पूरा नहीं होता तब तक इस रास्ते पे परिचालन करना लोगों को काफी कठिनाई भरा होता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या दिक्कत होती है? ये पुल काफी पुराना जर्जर है। ये पुल तो बहुत ही पुराना ब्रिटिश काल के समय का पुल है और बहुत ही जर्जर है। ये आने जाने में हम लोग को डर भी लगता है कि कब ये गिर जाए तो यहाँ से हम लोग को 4 प्रखंड का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि 4 साल नया पुल बनते हो गया, अभी तक नहीं बना। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुका है, यहाँ बड़ी बड़ी ट्रकें गिर गई हैं पुल के नीचे से, और आने जाने में हम लोगों को बहुत डर लगता है। जिस तरह से लोगों को आने जाने में भी डर लगता है, और कहीं ना कहीं अगर यह पुरानी पुल जो है अगर टूट जाती है तो 4 प्रखंड समेत कई सरकारी जो प्रतिष्ठान है उससे रास्ता कट जाएगा। देखना यह होगा कि आखिर यह पुल जो नया पुल का निर्माण हो रहा है कब तक पूरा हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी। किसानों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसे लेकर सरकार की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में इस साल हजारीबाग में धान की बम्पर खेती हुई है। ऐसे में किसान अपने धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही बेचें, इसे लेकर जिला प्रशासन के द्वारा अब पैक्स खोलने की कवायद भी तेज कर दी गई है। हजारीबाग में जिले के उपायुक्त ने 40 पैक्स केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। वहीं 23 से अधिक पैक्स को भी जल्द खोला जाएगा ताकि किसान अपना धान को पैक्स में दे सकें। 60 से अधिक पैक्स के तरफ से धान अधिप्राप्ति के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से प्रथम चरण में हम लोगों ने 40 केंद्र को धान अधिप्राप्ति के लिए चिन्हित करते हुए सूची जारी किया है, जिस पर तत्काल ऐसे सभी पैक्स को धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया। कृषि बिल के विरोध में देश में हो रहे आंदोलन को और धारदार बनाने को लेकर वाम दल भी रणनीति बनाने में जुटे हैं। सीपीआई के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों की 2 दिसंबर को बैठक होगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। अगर केंद्र सरकार ने तीनों विधेयक वापस नहीं किया, हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं वाम और विपक्षी दल लगातार इस आंदोलन करेगा, पूरे किसानों का साथ देगा। पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन आजादी के आंदोलन की तरह खड़ा होगा और किसान को पीछे, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। 2 तारीख को तमाम ये किसानों के आंदोलन के सवाल पर हम वाम दल और विपक्षी दलों की एक बैठक
कांग्रेस, राजद, जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा वगैरह के साथ वाम दल के लोग करके एक बैठक बुलाया है और उसमें हम आगे के किसानों के समर्थन में किस तरह का जन आंदोलन को कैसे हम तेज करें, इस पर विचार करेंगे। झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकुड़ में 8 साल बाद भी शहरी जलापूर्ति योजना का काम पूरा नहीं हो पाया है। साल 2012 में तत्कालीन ग्रामीण नगर विकास मंत्री हेमंत सोरेन ने इसका शिलान्यास किया था। तब से कई बार टेंडर निकाला गया, लेकिन काम अब तक अधूरा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले में 8 साल बाद भी शहरी जलापूर्ति योजना चालू नहीं हो सका है। विभागीय लापरवाही का नतीजा है कि 8 साल तक लोगों को इंतजार ही करना पड़ रहा है। इस योजना में 70% काम पूरा हुआ है और आज भी कई पेच इसमें उलझा हुआ है। वर्तमान स्थिति में 2020 तक तो लोगों को निराशा ही हाथ लगेगी। 2021 में काम पूरा हो पाएगा या नहीं, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से टेंडर पर रीटेंडर और इनटेक वेल का काम अधूरा है, संभवतः 2020 के बाद भी लोगों को इंतजार करना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल के फरक्का फीडर कैनाल से पानी का टंकी धंस जाने के बाद काम काफी प्रभावित हुआ है। गंगा नदी से निकले फरक्का कैनाल के पुठीमारी के पास बरसात के दिनों में शहरी जलापूर्ति योजना के लिए बनाए गए टंकी धंस जाने के कारण काम पूरा प्रभावित हुआ है और इसमें एक टीम निरीक्षण करके गई है और अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि उनके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यहां पर फिर से इनटेक वेल बनेगी। 5 अगस्त 2012 को पाकुड़ बाजार समिति प्रांगण में तत्कालीन नगर विकास मंत्री सह वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना का शिलान्यास किया था और आज भी हेमंत सोरेन सीएम है और लोगों को उम्मीद है कि यह काम जल्दी पूरा हो पाएगी। प्राकृत राशि 31 करोड़ 61 लाख रुपया था और अब इस योजना में करीब 70% काम होने के बाद पुनः 16 करोड़ 84 लाख रुपए का रीटेंडर हुआ है। पैसा खर्च तो हो रहा है, लेकिन कब तक पानी मिल पाएगा शहरी जलापूर्ति योजना का, इस पर एक सवाल अब भी खड़ा है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़।